ओके, लास्ट टाइम अपनों ने ये इक्वेशन देख ली थी है ना, पी एवरेज की। पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट प्लस होल स्क्वायर अपॉन 2 जेड नॉट 1 माइनस गामा स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. या okay, so you can derive this equation by simply multiplying the both vs and is conjugate, दोनों को मल्टीप्लिकेशन ही करना है। ओके, थिंक यू कैन डू इट, Yes, इजी sir. है ना। उसके बाद रियल पार्ट ले लेना, तो यू गेट द टोटल पावर, एवरेज पावर यू कैन गेट। ओके, और इफ यू, और आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रांसमिटेड पावर कितनी है, ट्रांसमिटेड पावर मतलब क्या है, जो आपका लॉड रेजिस्टेंस है उस लॉड रेजिस्टेंस में कितनी पावर एब्जॉर्ब हुई या फिर ट्रांसमिटेड हुई है, तो उसको कैसे शो किया जाता है, पीटी से। तो दिस इज इक्वल टू पीटी। ठीक है, अभी ये पीटी है, तो अगर पावर एब्जॉर्ब बाय पीटी रेजिस्टेंस, और आपकी इंसिडेंट पावर कितनी है, पीआई। ओके, दिस इज योर पीआई, और रिफ्लेक्टेड पावर क्या होगी, पीआर। ओके, Yeah. या तो टोटल पावर यानी कि पीटी बराबर कितना होना चाहिए, PI plus PR. पीटी इज नहीं, पीआई माइनस पीआर। PI minus PR. समझ में आ गया? Yes, यस yes, यस sir. ओके, तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई, यू कैन रिफर। हाँ चलो, ये भी आप समझ जाना। बाकी तो इसमें शॉर्टलेटेड दो तीन लाइन और है, तो मैं बता देता हूँ। शॉर्टेड लाइन है, सेकेंड है ओपन सर्किट लाइन है, इसका मतलब क्या होता है, और मैच्ड लाइन है, तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। ओके, दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, दिस इज योर ZL लोड रेजिस्टेंस, और दिस इज, इसके आगे जनरेटर लगा हुआ है, सोर्स भी बोल सकते हो आप, दिस इज सोर्स। ठीक है, और दिस इज द लेंथ ऑफ लाइन, L लेंथ ऑफ लाइन। नाउ इसका इम्पिडेंस कितना है, ZL है। आपने इनपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट किया हुआ है, कल कैलकुलेट किया था, कितना किया था, Zin, यस और नो, Zin। और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस किससे दिया जाता है, किसी भी लाइन का Z0 से दिया जाता है। ओके ओके, नाउ अब बात करते हैं शॉर्टेड लाइन की। तो शॉर्टेड का मतलब क्या होता है, शॉर्टेड यानी कि शॉर्ट का मतलब क्या समझते हो आप, शॉर्टेड मतलब कोई बताएगा? और वही शॉर्ट सर्किट, यस यस यस, शॉर्ट मतलब सर्किटिंग। उसको एक लाइन में उसका यस सर्किट यस मतलब कंप्लीट कर देते हैं। यस यस यस, तो ये जो आपका लोड रेजिस्टेंस जो दिख रहा है उसको आप क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय स्मॉल शॉर्टिंग, यानी आप इसे शॉर्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ ZL की बजाय कितना हो जाएगा, ZL कितना है अब, कौन बताएगा ZL की वैल्यू, शॉर्ट कर देंगे तो ZL कितना हो जाएगा, 0. यस 0। ओके, दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0। तो शॉर्ट लाइन का जो इम्पिडेंस होता है, लोड इम्पिडेंस, वो कितना होता है, ZL इक्वल टू 0। 0. ओके, नाउ अब कितना चेंजेस आएंगे, जो अपनों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था, एक तो Z0 में चेंजेस आएगा, सॉरी Z0 में नहीं आएगा, हम सॉरी गामा में आएगा। यस, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में चेंजेस आ जाएगा। सेकंड केस किस में आएगा, Zin में आएगा। ओके, Zin जो अपनों ने कल ड्राइव किया था, तो लेट्स सी व्हाट चेंजेस आर देयर। तो गामा इज इक्वल टू कितना होता है, गामा इज इक्वल टू ZL माइनस ZL minus Z0. यस अपॉन ZL plus Z0. ZL प्लस Z0। तो यही चीज आपको करना है, अगर एग्जाम में पूछे, इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये भी आता है। सर ये 0 हो जाएगा फिर। हाँ, या दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलर वे में ये भी क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो रिमाइनिंग क्या Yes, होगा, sir. Z0 से Z0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा, -1। तो गामा कितना, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, -1। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप लाइन को शॉर्ट कर देते हो, ठीक है, शॉर्ट कर देते हो, तो उसका जो गामा रहता है, उसका गामा कितना हो जाता है, -1 हो जाता है।
इसका मतलब जितनी भी वोल्टेज वेव आपके पास आ रही है ना, वो इससे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। क्लियर है दिस थिंग? Yes, यानी sir. V इंसिडेंट वोल्टेज इज इक्वल टू V R रिफ्लेक्टेड वोल्टेज। क्लियर है ना? Yes, sir. या अब मुझे बात बताओ कि ट्रांसमिटेड पावर कितनी हो जाएगी? पीटी। पीटी इज इक्वल टू, फिर पीटी इज इक्वल टू पीआई माइनस पीआर। तो पीटी कितनी होगी? Zero हो जाएगी. जीरो हो जाएगी। क्लियर है ना? दिस क्वांटिटी। Yes, sir. so you have to remember all this parameter. अब एक और चीज और देख लेते हैं। नाउ zn का फॉर्मूला किसने याद किया? सर थोड़ा सा बताओ, मैं आगे कंप्लीट कर दूंगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैसे याद करना है? देखो, पहले जेड नोट लिखा, उसके बाद जेड नोट जैसे यहाँ लिखा, उसके बाद आपको यहाँ पे जेडल लिखना है। ठीक है? जेड नोट के जस्ट बाद जेडल लिखना है। जेडल के बाद साइन कौन सा लगाना है? प्लस साइन, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ लॉसलेस लाइन। एक्चुअली मैंने मेंशन नहीं किया, आई एम सॉरी। इसके लिए लॉसलेस लाइन के साथ अपन डील कर रहे हैं। ओके, लॉसलेस लाइन के साथ डील कर रहे हैं, तो उसका अल्फा कितना है? 0। ठीक है, अल्फा 0 है। RYL हो जाएगा। क्या हुआ? RYL हो जाएगा लॉसलेस में। यस 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 यस, अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और LYC सर, सॉरी सर, LYC होगा क्या? हाँ, बीटा सर, इसमें बीटा का वैल्यू होगा सर, इसमें बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका ओमेगा अंडर रूट LC। यस यस यस, ओमेगा अंडर रूट LC। क्लियर है ना? तो हम लोगों ने कल ड्राइव भी किया था। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद जे टर्म आ जाएगी, क्योंकि अपन लॉसलेस लाइन के साथ डील कर रहे हैं, तो जे टर्म आ जाएगी। जे के बाद फिर आपको यहाँ पे जे नोट लगाना, दिस क्वांटिटी जे नोट, फिर अगेन जे नोट लगाना है। ठीक है, जे नोट लगाने के बाद आ जाएगा, कल अपन ने ड्राइव किया था टेन थीटा के टर्म में, तो टेन बीटा एल। ओके, बीटा एल, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ अपनों ने यहाँ से एज्यूम की थी वो z बराबर माइनस एल ले लिया था, याद है? z इज इक्वल टू माइनस एल, यानी कि अपनों ने जो लाइन एज्यूम की है वो यहाँ से एज्यूम की है। ठीक है, पीछे से, तो z बराबर एल। ओके, नाउ अब डिवाइड में क्या, डेनोमीटर में क्या टर्म आएगी? डेनोमीटर में इसका जस्ट इनवर्स कर देना। इस जेड नोट की टर्म को आप यहाँ पे लिख देना, दिस इज जेड नोट, और उसके बाद फिर अगेन प्लस, फिर अगेन जेटम, अगेन जेटम के बाद ये जेडल है, इस जेडल को यहाँ पे लिख देना आपको। ठीक है, उसके बाद टेन बीटा एल। आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना है, टेन बीटा एल। क्लियर है? Yes, sir. Yeah. You can also see this formula if you want. कहाँ गया? कल ड्राइव किया था ना, ये रहा। ऊपर होगा सर. ठीक है, ये देख लिया आपने? दिस इज द Yes, sir. सेम, दिस इज फॉर लॉसलेस। ओके, और लॉसी लाइन के लिए दिस इज हाईलाइट मैंने पहले से कर रखा हुआ है, tan h हाइपरबोलिक गामा एल, क्योंकि अल्फा अपनों ने 0 कर दिया है, तो वहां पे कंडीशन अप्लाई करके ही फिर अपनों ने ये फॉर्मूला लिखा था। ओके, नाउ अब आपको पुट क्या करना है? ZL बराबर कितना है? इस शॉर्टेड लाइन के लिए ZL बराबर 0 है। तो इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी 0 हो जाएगी? फर्स्ट ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी ZL, बिकॉज ZL इज इक्वल टू 0। सिमिलर वे में ये भी 0 हो जाएगा, तो रिमाइनिंग टर्म क्या बची रह जाएगी? रिमाइनिंग टर्म को अपन लिख देंगे Zin। फिर Zin इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Zin इज इक्वल टू Z नॉट J Z नॉट टेन बीटा एल अपॉन कितना है? Z नॉट। यस और नो? बोलो। Yes, sir. क्या? बिकॉज ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना, ZL की वैल्यू 0 है। अब देखो Z नोट से Z नोट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब कितना बचा रह जाएगा? Zin इज इक्वल टू J टाइम्स Z नॉट टेन बीटा L। ओके, you have to remember this quantity. Now this your impedance। अब देखो, ये जो इम्पिडेंस आपके पास आया है, ये इम्पिडेंस कैसा है? कैसा है जल्दी बताओ।
देखो जेड नॉट क्या है, लॉसलेस लाइन के लिए अपन बात करते हैं ना, दिस इज लॉसलेस। लॉसलेस के लिए जो जेड नॉट होता है वो कैसा होता है, रियल सर। जेड नॉट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, एल बाई सी अंडर रूट एल बाई सी, है ना। यस सर। यस, अब इसकी वैल्यू तो ये है, हाँ लॉसलेस के लिए जेड नॉट बराबर एल बाई सी होता है अंडर रूट, तो इसका मतलब ये तो रियल क्वांटिटी है, यस और नो, यस दिस इज रियल क्वांटिटी। और उसके बाद टेन बीटा एल कौन सी क्वांटिटी है, इमेजिनरी सर। नहीं नहीं बीटा। बच्चा, नहीं नहीं नहीं, दिस इज आल्सो रियल, यस सर, इसमें तो लॉसलेस में तो रियल हुआ सर। यस ये भी रियल क्वांटिटी है, जेड नॉट भी रियल क्वांटिटी, बिकॉज टेन बीटा एल की एनी वैल्यू, बीटा के एल क्या है, एंगल है एक्चुअली, बीटा एल इज रिप्रेजेंट एज ए फाई, ओके फाई की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, फिर उसके बाद 30 डिग्री रखोगे तो कितना आएगा 1/√3, तो 1/√3 कौन सी क्वांटिटी आएगी, रियल क्वांटिटी आएगी ना, तो रियल क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है, जेड नॉट रियल है, आपका टेन बीटा एल रियल है, ओनली जे क्वांटिटी क्या है, इमेजिनरी है, तो ये पूरी क्वांटिटी को क्या बना देगा, दिस होल क्वांटिटी इज नोन एज इमेजिनरी क्वांटिटी, यस और नो, बोलो Yes, sir. यस। अब मुझे बताओ अब मैं इसको कंपैरिजन कर सकता हूं ना, Z in इज इक्वल टू JXL, ऐसा लिख सकता हूं, Yes, sir. वेयर XL इज इक्वल टू कितना है, जेड नॉट 10 बीटा है, तो यहाँ पे एक्सेल क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द इंडक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, ओके। इसका मतलब क्या है, जो आपकी शॉर्ट सर्किट लाइन है वो शॉर्ट सर्किट लाइन बिहेव करेगी, जिसका इनपुट इम्पीडेंस कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टेंस की तरह बिहेव करेगा, क्लियर है आपको। Yes, sir. क्या होता अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता, अगर नेगेटिव साइन मैंने ले लिया होता तो उस केस में क्या बनता, -JXC, तो वहां पे जो रिएक्टेंस होता वो रिएक्टेंस किसका होता है, कैपेसिटेंस का होता है, क्योंकि आप जब भी ये कैपेसिटेंस स्थिर रहता है और इंडक्टेंस को कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है, दिस इज सॉरी दिस इज रेजिस्टेंस एक्चुअली, है ना, एक्चुअली योर इंडक्टेंस लाइक दिस, ओके। तो इसका जो आप रिएक्टेंस लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, 2J, ठीक है, और इसका कैसे लिखते हैं, -2J, ओके। तो ये देखो जेड नॉट 10 बीटा एल जो आएगा ये समथिंग 2 क्वांटिटी के बराबर आएगा, ओके मान लेते हैं 2 के बराबर आता है, इसका मल्टीप्लीकेशन किस में होगा, अभी यहाँ पे प्लस साइन है ना, दिस इज प्लस साइन, ओके, तो दिस इज योर प्लस साइन, तो यहाँ पे क्या है, जे प्लस में है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, ओके, तो दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग जो योर आपका जो जेड इन है, इनपुट इंपिडेंस है, वो क्या है, एक इंडक्टेंस की तरह बिहेव करेगा फॉर शॉर्ट सर्किट लाइन, ओके। और अगर इन केस अगर यहाँ पे माइनस साइन कैसे भी आ जाता तो उस केस में वो कैसे रिप्रेजेंट करता, एज ए, बोलो यार, कैपेसिटेंस, यस और नो, यस सर। यस, ओके ओके, समझ में आया आपको ये पार्ट, समझ में आ गया, ठीक Yes, है। sir. तो आपको शॉर्ट सर्किट लाइन में क्या लिखना है, ये पूरी पिक्चर लिखना है, ठीक है, फॉर दिस केस इट इज बिकम ये दिस क्वांटिटी। अब देखो गामा एल कितना है आपका, गामा एल जो आया है, एक मिनट है ना, गामा के बारे में अपन पूरी बात और करना रह गया है थोड़ा सा, ये गामा एल जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है कितना आया, -1 आया है, तो जब -1 आएगा तो इसका VSWR भी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो VSWR कितना होगा, VSWR के लिए जो फॉर्मूला होता है 1 + गामा अपॉन 1 माइनस ऑफ मोड ऑफ गामा, यस और नो, यू कैन आल्सो यस सर। में आप लगा सकते हो गामा एल, और चूंकि मोड में है तो मोड में जैसे करेंगे तो यहाँ पे भी मोड लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। यस बिकम पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, दिस क्वांटिटी बिकम इनफाइनाइट, ओके, इन्फिनिटी।
यस यस यस, तो योर VSWR फॉर दिस केस कितना हो जाएगा? S इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। चलो, तो ये आपको लिखना है पूरा। अगर शॉर्ट सर्किट लाइन के बारे में आता है तो शॉर्ट सर्किट लाइन के बारे में ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर लिखनी है, ठीक है, सब कुछ ड्राइव करना है। और आल्सो आल्सो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो जेड इन आपने कैलकुलेट किया है ना, उस जेड इन को आप एज ए शॉर्ट सर्किट इंपिडेंस से रिप्लेस कर सकते हो। योर जेड इन इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू जेड एस, और जेड एस सी मीन्स शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। और शॉर्ट सर्किटेड लाइन का इंपेडेंस भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, विच इज इक्वल टू जे जेड नॉट tan बीटा एल। क्लियर है? tan Yes, बीटा sir. एल, ओके। अब आपने यहां तक मेंशन कर दिया, उसके बाद आपको क्या बनाना है? इसका जेड इन लिया, जेड एस सी को आपको प्लॉट करना है। जेड एस सी को कैसे प्लॉट करोगे? इसका मैग्नीट्यूड कैसे प्लॉट करोगे? आता है आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट करना? जेड एस सी का मैग्नीट्यूड आप लोगे तो इज इक्वल टू जेड नॉट tan बीटा एल आएगा, ओके, tan बीटा एल आएगा। नाउ अब देखो, आपने सबने अगर tan का ग्राफ पढ़ा हो कभी, किसका? tan थीटा का। tan थीटा का जो ग्राफ होता है, एट 0 डिग्री पे कितना रहता है? जीरो वाली वैल्यू, तो दिस बिकम जीरो, ओके, दिस क्वांटिटी बिकम जीरो। और यहाँ पे एट पाई बाई टू पे कितना रहता है? दिस इज पाई बाई टू, 90 डिग्री पे इनफाइनाइट रहता है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, दिस इज 90 डिग्री, पाई बाई टू, ओके, दिस इज पाई बाई टू। तो पाई बाई टू पे जो ग्राफ जाता है वो इन्फिनिटी पे जाता है ना, तो सिमिलर वे में माइनस पाई बाई टू पे नेगेटिव, नेगेटिव पाई बाई टू मतलब माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो दिस इज माइनस पाई बाई टू, ओके। दिस इज योर एंगल, बीटा एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, बीटा एल, और दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एस सी, ओके। यू कैन प्लॉट लाइक दिस। फर्दर आप पाई बाई टू के बाद फिर फर्दर इसको पाई पे प्लॉट करोगे, तो पाई पे भी पाई पे प्लॉट करोगे तो इस प्रकार से प्लॉट आएगा वापस से अगेन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्लॉट करते जाना, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। दिख रहा है आपको जेड एस सी? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, दिस इज नोन एज इंडक्टिव और दिस इज नोन एज ए कैपेसिटिव। इंडक्टिव और कैपेसिटिव कब होगा? जब आपका जो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो एंगल भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे मेंशन करता है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी वैल्यू जेड एस सी की वैल्यू नेगेटिव होती जाती है, अगर पाई और पाई बाई टू के बीच में अगर आपका एंगल आता है, ठीक है, लाइक 90 से पाई के बीच में कोई एंगल बताओ, 150 डिग्री, 150 डिग्री पे tan की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो नेगेटिव आएगी। तो उस केस में जो जेड एस सी है आपका, जो जेड एस सी आपने कैलकुलेट किया है, वो कैसा बिहेव करेगा? एज ए कैपेसिटिव बिहेव करेगा, okay. It depends on angle actually, sometimes it also depend on angle, because tan beta l की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक रहती है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक रहती है, इसलिए जो ये है समटाइम्स एज इंडक्टिव बिहेव करेगा, समटाइम्स इज कैपेसिटिव बिहेव करेगा। और अगर पॉजिटिव एंगल की बात करें तो ये हमेशा कैसा बिहेव करेगा? एज ए इंडक्टिव। समझ में आ गया आपको? देखो आप फिगर देख सकते Yes, हो, sir. ओके। और अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा एंगल आए पाई बाई टू से लेके पाई बाई के बीच में, तब यहाँ पे आप देखो कैपेसिटिव इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। सिमिलर वे में 3 पाई बाई टू से लेके 2 पाई के बीच में अगर आप इसको चेक करोगे तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो कैसा आएगा? कैपेसिटिव आएगा। और इफ यू वांट इंडक्टिव तो यू हैव टू टेक द वैल्यू फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू, और सिमिलर वे में आपको पाई से 3 पाई बाई टू में लेना होगा टू गेट द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन व्हेन वी आर शॉर्ट सर्किटेड, ओके, दिट लाइन, ओके। नाउ अब बात करते हैं अपन ओपन सर्किट लाइन की। अब ओपन सर्किट लाइन कैसी नजर आती है, चलो वो भी देख लेते हैं। दिस इज द वोल क्वांटिटी, चलो दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के बाद आपको क्या करना है? इसको ओपन एंड करते रहना है। जो जेडएल है, जेडएल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इनफाइनाइट की। यस और नो? बोलो। Yes, sir. यस। ये अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है? एल है, उसका जो इम्पिडेंस है, उसका जो लोड इम्पिडेंस है, वो लोड इम्पिडेंस कितना है? इनफाइनाइट है। तो वो कैसी बिहेव करेगी? दिस इज नोन एज ए ओपन सर्किट, ओके, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी, ओपन सर्किटेड लाइन, ओके। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसका सब कुछ कैलकुलेट करना है आपको।
तो सबसे पहले क्या गामा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस गामा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ZL माइनस ऑफ Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। चूंकि ZL की जो वैल्यू इन्फिनिटी है, तो मैं इसमें पहले आपको लिमिट लगा के सोल्व करना रहता है ना। आपको लिमिट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलस में पढ़ा हुआ, तो ZL को पहले कॉमन निकालते हैं, उसके बाद फिर आप लिमिट पुट करते हैं। तो ZL अपॉन ZL आ जाएगा, फिर बटे में यहाँ पे भी सिमिलर वे में 1 माइनस Z0 अपॉन ZL आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. यस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ZL की वैल्यू किसके बराबर है, इनफाइनाइट के बराबर है। तो दिस होल क्वांटिटी यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट किसके अपॉन में है, तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। 0, यस, 0। सिमिलर वे में ये क्वांटिटी भी कितनी हो जाएगी, 0, 0। तो रिमाइनिंग टर्म क्या बची रह जाएगी, गामा बराबर कितना आएगा, 1. 1। ओके, योर गामा, और यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट एज ए गामा लोड, ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग एट द लोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे गामा एल इसके बराबर कितना आया, 1 आया। नाउ सिमिलर वे में आपको SWR भी कैलकुलेट करना है। तो SWR इज इक्वल टू 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा वन प्लस गामा एल अपॉन 1 माइनस गामा एल, ठीक है। अब गामा एल की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अगेन द सेम क्वांटिटी 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, इट बिकम आल्सो इनफाइनाइट। यस और नो? Yes, sir. तो your SWR is equal to infinite for this case. Now, अब बात करते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0, वो किसके बाद, वो भी रियल क्वांटिटी, बिकॉज वी आर टेकिंग लॉसलेस लाइन। लॉसलेस लाइन की बात कर रहे हैं ना, दिस इज आल्सो लॉसलेस लाइन। तो लॉसलेस लाइन के लिए Z0 होता है अंडर रूट L/C रहता है, और अल्फा कितना रहता है इसका, 0 रहता है। अल्फा 0 और बीटा किसके बराबर है, सेम क्वांटिटी, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू, सॉरी म्यू की जगह क्या LC आ जाएगा। ओके, योर दिस पैरामीटर यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस थिंग। नाउ फर्दर यू हैव टू कैलकुलेट द Zn। हाउ टू कैलकुलेट Zn, you apply again the same formula which is equal to Z0 उसके बाद ZL plus J Z0 tan beta L, ठीक है, दिस इज tan beta L। ओके, कोष्टक बंद कर दिया है मैंने, क्लोज कर देना है। उसके बाद अगेन Z0 प्लस J ZL tan beta L। यस और नो? Yes, sir. या नाउ आपको क्या पुट करना है, ZL इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी ZL टेंडिंग टू इनफिनाइट। अगेन वी टेकिंग द लिमिट। तो अपन क्या करेंगे, लिमिट लेने के लिए इसको ZL को कॉमन निकाल लेंगे दोनों से, दोनों टर्म से, ठीक है, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। तो जैसे कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे, ZL Z0 इज इक्वल टू ZL अपॉन ZL is equal to this become 1 plus J times Z0 upon ZL, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है tan बीटा। यस और नो? अब न्यूमरेटर जो टर्म रहेगी वो कैसे चेंजेस आएंगे न्यूमरेटर में, यहां से भी आपको कॉमन निकालना है। तो इट बिकम Z0 अपॉन ZL प्लस J, यहां से ZL गायब हो जाएगा और रिमाइनिंग टर्म क्या रह जाएगी, tan बीटा L। ओके, नाउ अब आपको क्या पुट करना है, ZL इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। अब जैसे ही आप ZL को इन्फिनिटी चेंज करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे, तो ये जो है डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी बनेगा, तो इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी बिकम 0, तो दिस होल क्वांटिटी इज बिकम 0। सिमिलर वे में दिस होल क्वांटिटी बिकम 0। यस और नो? Yes, sir. तो Zin किसके बराबर हो जाएगा, Z0 into 1 upon J tan beta L। ओके, यस और नो? अब इसको Yes, फर्दर sir. आप, हाँ, इसको फर्दर आप सोल्व करोगे तो Z0
अब जे को ऊपर ले जाएंगे तो क्या रह जाएगा, माइनस जे आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज जे स्क्वायर, जे इंटू जे इज इक्वल टू -1 होता है, जे स्क्वायर बिकम -1 होता है, तो जे बराबर -1/जे, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको इसी का ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके 1/जे को ऊपर लिख दिया है। उसके बाद tan बीटा एल को क्या लिख सकते हो, कोट बीटा एल, कोट बीटा एल, ठीक है। तो जेड इन बराबर क्या हुआ, जेड इन इज इक्वल टू योर -j(z0) कोट बीटा एल, कोट बीटा एल, ओके। तो आप यहाँ पे देखो, अगर कोट बीटा एल की वैल्यू को अपन पॉजिटिव ले, किसी इसकी वैल्यू को कैसे ले, पॉजिटिव ले, तो उस केस में ये जे टर्म जो है, ये जो जितनी भी वैल्यू, ये रियल क्वांटिटी है, और रियल क्वांटिटी समथिंग कॉल्ड 2 और 3 आएगी, ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे फॉर फर्दर वैल्यू बीटा और एल की, ठीक है। तो अगर -2j आए तो ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा रिएक्टेंस है, दिस इज अ कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, ओके। तो इनपुट इंपीडेंस जो है, अब ये इनपुट इंपीडेंस कौन सा रह गया है, दिस इज ओपन सर्किटेड, तो ओसी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज जेड ओसी, जेड ओसी इज इक्वल टू -j(z0) कोट बीटा एल, विच इज इफ कोट बीटा एल इज पॉजिटिव, आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, कोट बीटा एल is positive, then and then your your open circuited impedance behave as a capacitance. तो further if you want to plot cot beta L, ठीक है, ZOC को आप पहला मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेके अगर आप Z0 cot बीटा एल को प्लॉट करोगे तो यू गेट दिस सेम ग्राफ, ओके। लाइकवाइज 10, बस थोड़ा सा इन्वर्ट रहेगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ये आपका 0 है तो 0 पे ये इनफाइनाइट आ जाता है, तो ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है सिमिलर वे में, π/2 पे, और बाकी का ग्राफ यहीं पे देख लीजिए एक्चुअली आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से बन रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, तो यू कैन सी, आपको पुट कर करके देखना है, तो कोट का ही ग्राफ है ये, क्योंकि π/2 पे कोट की वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है, और पाई और 0 पे कितनी रहती है, इनफाइनाइट रहती है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस क्वांटिटी, ठीक है। तो इंडक्टिव कैसे बिहेव करेगा, जब आपका जो एंगल रहेगा π/2 से पाई आप लोगे तो इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और सिमिलर वे में 3π/2 से 2π लेंगे तो इंडक्टिव की तरफ बिहेव करेगा, अदरवाइज 0 to π/2 इट बिहेव एज ए कैपेसिटेंस, और पाई से 3π/2 के बीच में बिहेव एज ए कैपेसिटर, okay, because the negative side come to the picture, okay। now तो योर Z0 को मैग्नीट्यूड का मैंने प्लॉट भी करवा दिया है, अब इसमें क्या रह गया है, हाँ, अब देखो ZSC और ZSC को भी मिला लेते हैं, योर ZSC जो आया था वो किसके बराबर था, ZSC इज इक्वल टू j(z0) tan बीटा एल, और ZOC किसके बराबर आया है, दिस इज इक्वल टू -j(z0) कोट बीटा एल, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, तो जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ZSC डॉट ZOC, इट बिकम, देखो 10 से कोट बीटा एल तो कट जाएगा, और जे स्क्वायर बिकम, ये जे स्क्वायर हो जाएगा और नेगेटिव साइन भी चल रहा है, ठीक है, और Z0 का होल स्क्वायर रह जाएगा, और 10 मैं लिख के देता हूँ, 10 बीटा एल कोट बीटा एल, ठीक है, कोट बीटा एल, तो 10 से कोट बीटा एल भी कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जे स्क्वायर, अगेन जे स्क्वायर जो रहता है, जे स्क्वायर की जो वैल्यू रहती है वो किसके बराबर रहती है, -1 के, तो -1 और -1 बिकम +1, तो माइनस माइनस प्लस, इट बिकम Z0 का होल स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ZSC और ZOC इज इक्वल टू योर Z0 स्क्वायर, मींस कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस का स्क्वायर के बराबर आता है। ये ऐसा फॉर्मूला अपने कितनी बार देखा है, बोलो, देखो वीपी में, वीजी में देखा था, वीजी मल्टीप्लाई वीपी इज इक्वल टू होता है सी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से आपने ईटा देखा था, ईटा टी ई
ईटा टीई ईटा टीएम इज इक्वल टू होता है ईटा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये इक्वेशंस देखिए, तो ये हमेशा याद रखना, कभी कभी काम आ जाती है, पूछ लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ यू कैन, यहाँ पे भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है जेड एस सी और जेड ओ सी डायरेक्टली इक्वल टू जेड नॉट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें थी, मैंने यहाँ पे तो छोटा में से बताया है, मैंने एलोबरेट करके आपको बता दिया है, समझ जाना, और आप लिख सकते हो ना अब तो। बाकी हेलो Yes, sir. या अब बात करते हैं मैच्ड लाइन की। ओके, तो मैच्ड लाइन क्या चीज है? मैच्ड लाइन का मतलब क्या है, लेट्स सी। देखो, मैच्ड लाइन का मतलब क्या होता है, एक ट्रांसमिशन लाइन ये है और एक ट्रांसमिशन लाइन ये है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये पहली ट्रांसमिशन लाइन है और ये दूसरी ट्रांसमिशन लाइन, इन दोनों ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? जोड़ना चाहते हो, यहां से कनेक्ट करना चाहते हो। तो कैसे कनेक्ट करोगे? देखो, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन क्या, ये कैसे बिहेव करेगी? दिस पूरी की पूरी जेडएल की तरह बिहेव करेगी। लाइकवाइज इनपुट इंपिडेंस अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड इन से डायरेक्टली। यस और नो? देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आप लाइन रहती है उस लाइन के सेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग जेड इन। पूरी लाइन को ऐसे जेड इन, उसमें सब कुछ आ जाता है, जेड नोट भी आ जाता है, जेड एल भी आ जाता है। यस और नो? आता है कि नहीं आता है? Yes, बोलो। sir. तो पूरी एक सिंगल लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? जेड इन के तरह। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि ऐसी एक लाइन है, दो लाइन को आप कनेक्ट करना चाहते हो, आपके पास एक लाइन पहले से अवेलेबल, ये लाइन पहले से अवेलेबल है ना, और आप इस लाइन को कनेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये लाइन आपने कनेक्ट कर दी। ठीक है, लो मैं इसको दूसरा कलर से बता देता हूँ। ठीक है, ये लाइन आपके पास है, इसको आप कनेक्ट करना चाहते हो। दिस इज योर जेड एल और ये जेड नॉट, और ये जो इसका इम्पिडेंस है वो कितना है? जेड इन के बराबर है। ओके, और यू आर आल्सो, दिस इज जेड, इसका भी ये मान के चलते अपन, ये 1 है, ये डैश है, दोनों का अलग अलग लाइन है ना, और इसका इम्पिडेंस जो है जेड इन डैश है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं सिंगल लाइन में? दोनों लाइन को जब मैं कनेक्ट कर दूंगा तब ये लाइन ऐसे बिहेव नहीं करेगी जेड इन, Yes, sir. क्योंकि मैंने बता दिया है आपको कि जो ये पूरी सेक्शन, जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन कैसे बिहेव करेगी कि एज एक सिंगल इंपिडेंस से आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि अपनों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है इनपुट इंपिडेंस का, जो बहुत बड़ा है, जिसमें सारी क्वांटिटी आती है, जेड नोट भी आ जाता है, जेड एल भी आ जाता है, सब आ जाता है ना। तो यहाँ पे जेड इन जो इसका जो ग्राफ है, सॉरी, इसका जो इनपुट इंपिडेंस है वो कितना जेड इन के बराबर है। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस किसके बराबर? जेड नॉट डैश के बराबर है। ठीक है, दैट डैश मैंने लगा दिए। नाउ अब आप चाहते हो कि जो पावर आप यहां से ट्रांसमिट करो, ये जो पावर और वोल्टेज और करंट जो है यहां से इसमें ट्रांसमिट हो और कुछ भी रिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि आप मैचिंग चाहते हो। मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या बोलती है कि आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो तभी डिलीवर होती है जब आपके दो रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, RTH इज इक्वल टू RL। यस और नो? Yes, sir. सिमिलर वे में अगर आप चाहते हो, आपके पास ZL भी इक्वल हो जाएगा. यस यस यस, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है कि रिफ्लेक्शन ओकर ना, उसकी कंडीशन क्या है कि ZL माइनस जेड नॉट अपॉन ZL प्लस जेड नॉट, ये कंडीशन है। और रिफ्लेक्शन अगर जीरो है तो उसके लिए कंडीशन क्या आती है? उसके लिए जो कंडीशन आती है ZL बराबर जेड नॉट। यस और नो? इसको सोल्व करेंगे तो ये कंडीशन आएगी। Yes, sir. यस, तो जेड इन क्या बिहेव कर रहा है? देखो, लोड इंपिडेंस की तरह बिहेव कर रहा है, जेड इन की तरह, ZL की तरह बिहेव कर रहा है। यस और नो? तो यहाँ पे ZL बराबर क्या हो जाएगा? जेड इन, और ये किसके बराबर होना चाहिए? जेड नोट डैश के। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ फर्स्ट लाइन, तो जेड नोट डैश के। उस केस में ही आपकी जो लाइन रहेगी वो मैच्ड हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? Yes, sir. बोलो, आया कि नहीं आया? नहीं तो वापस से समझाओ। Yes, sir. यस, तो आप मुझे एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सिंपल सा। ठीक है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ठीक है, मैं इन दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूँ। इसका इनपुट, इनका इसका जेड इन जो है वो
1 है और इसका जो है वो जेड नोट है। ठीक है, अब ये लाइन कब कनेक्ट होगी? दोनों लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन और दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज जेड एल। मैच्ड लाइन कब होगी जल्दी बताओ? कंडीशन क्या होनी चाहिए उसके लिए? सर इसको इक्वल कर देंगे सर, ZL के इक्वल कर देंगे। इसको इक्वल करना है, ZL को ZIN से, मतलब ZL को ZIN से और इक्वल हो जाएगा Z नोट के साथ। हाँ आप ऐसा भी बोल सकते हो, जेड इन इज इक्वल टू जेड एल। फर्स्ट कंडीशन तो ये रहेगी, इन दोनों को कनेक्ट करनी, ये फर्स्ट कंडीशन रहेगी, ये कनेक्ट हो गई, दोनों लाइन कनेक्ट हो गई इस कंडीशन। ठीक है, अब फर्दर आप चाहते हो कि रिफ्लेक्शन ओकर ना हो, तो उस केस के लिए यहाँ पे इसका इंपिडेंस दिया हुआ है, पहले से कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस डिफाइंड है। ठीक है, तो जेड नोट माइनस जेड एल होता है इसके लिए। तो क्या है इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या आएगा? इस सेकंड वन लाइन के लिए जेड एल माइनस जेड नोट आएगा। गलती से जेड इन वन मत लगा देना, ध्यान रखना इतना सा आपको। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगेन 0 चाहते हैं तो जेड एल इज इक्वल टू जेड नोट कर देना। दिस इज द सेकंड कंडीशन, यहां से लेके यहां तक मैचिंग करने के लिए। ओके, समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसे अगर एन लाइन दे दी मैंने आपको, एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तब उस केस में क्या करेंगे? आपको पता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कितना है? जेड नोट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को हटाओ, जेड एन वन लगा, इसका जेड इन 2 है और इसका जेड इन 3 है। तब तो आप कर सकते हो ना सारी चीजें, क्योंकि आपको Yes, सबको sir. पता है इसका जेड वन होगा, इसका जेड नोट 2 होगा, इसका जेड नोट 3 होगा। इस प्रकार से आप, जैसे मैंने 2 इक्वेशन के लिए की है, आप फर्दर इन 4 इक्वेशन के लिए भी, चार लाइंस के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है इसके जेड इन वन से मिलना हो जाना चाहिए, यानी कि जेड नोट बराबर जेड इन वन टू मैच। ये पहली लाइन मैच हो गई। ओके, फर्दर अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या है? जेड इन 01, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या था? Z01 इज इक्वल टू जेड इन 2। ओके, और Yes, ये भी sir. कनेक्ट हो गई आप। Z02 plus 2 यस ZN3. यस 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 यस, इसके बाद इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? Z02 इज इक्वल टू जेड इन 3। ठीक है, तो अगर n Yes, नंबर sir. लगा रखी तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली इस प्रकार से मैचिंग करते जाओ, आपकी तो मैच सर बाद में सर इसको ऐड करना पड़ेगा क्या हम? नहीं, जरूरत नहीं हम है, जो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं तो बस आपकी एक्नॉलेजमेंट यानी कि नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हाँ इस प्रकार से काम होता है, आपके लिए यही इनफ है। ठीक है, फर्दर आप ओके सर। एडवांस में जाओगे ना तो आपको वो आगे आता है कि जो CSNT वाला सब्जेक्ट आता है, कौन सा ट्रांसमिशन लाइन का अलग से एक पूरा सब्जेक्ट आता है, मैंने पढ़ा था, उसमें आता है सब कुछ। उसमें बहुत सारे इम्पिडेंस आते हैं, उसमें अटेन्यूएटर आते हैं और अटेन्यूएटर आते हैं, पता नहीं क्या क्या आता है, मैं ये भी भूल रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में भी आप ट्रांसमिशन लाइन भी पढ़ते हो। समझ में आ गया मेज्ड लाइन का मतलब क्या है? तो the most Yes, desired sir. case for the practical point of view is the matched line, that is ZL is equal to Z naught. For this case